हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं सुमित एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम बात कर चुके थे नाउन के इंट्रोडक्शन के बारे में, और इंट्रोडक्शन की बात करते करते हमने 4 तरह के नाउन के बारे में अपनी डिस्कशन को कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले हमने प्रॉपर नाउन के बारे में बात की थी, उसी के बाद हमने कॉमन नाउन के बारे में, फिर कलेक्टिव नाउन और फिर मटेरियल नाउन के बारे में बात की थी। तो चलिए आज अपने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है नाउन की, उस पर बात करेंगे। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे, जो कि हमारा 5th टाइप आती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए, जब हम इंट्रोडक्शन पे बात कर रहे थे नाउन के, तो हमने एक छोटी सी बात ये की थी कि थिंग्स हमारे सामने 2 तरह की आती है। 2 तरह की थिंग्स हमारे सामने आती है, एक आती है टेंजिबल और एक होती है इनटेंजिबल। टेंजिबल में हमने ये डिस्कस किया था कि टेंजिबल वो थिंग्स होती है जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं, यानी कि जिसका अपना फिजिकल अपीयरेंस होता है, यानी कि जिसे हम फिजिकल टच कर पाते हैं, वो हमारी बनती है टेंजिबल थिंग। और उसी के बाद हमने पढ़ी थी इनटेंजिबल थिंग। तो इनटेंजिबल थिंग कौन सी होती है? इनटेंजिबल थिंग वो होती है जिसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। अब जिसे फिजिकली टच नहीं किया जा सकता, तो क्या कर सकते हैं? केवल और केवल उसे महसूस किया जा सकता है। क्या कहा? केवल उसे महसूस किया जा सकता है। तो बेसिकली अभी तक की जो भी हमने 4 बात की है, 4 तरह के नाउन के बारे में हमने बात की है, वो सारी टेंजिबल थिंग्स की है। अब जो हमारी बात होगी वो हमारी इनटेंजिबल थिंग के बारे में होगी। किसके बारे में होगी? इनटेंजिबल थिंग के बारे में होगी। देखिए, जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात करता है, तो ये कुछ चीजों को डिनोट करता है। ठीक है, ये कुछ चीजों को डिनोट करता है। अब जब डिनोट करने की बात आती है, तो ये डिनोट किस चीज को करता है? सबसे पहले तो ये हमारी फीलिंग्स को करता है। किसे करता है? फीलिंग्स को करता है। दूसरी बात अगर हम करें, तो ये हमें क्वालिटी के बारे में भी बताता है। किसके बारे में बताता है? क्वालिटी के बारे में बताता है। अगर और बात करें, तो ये हमें किसी के स्टेट के बारे में भी बताता है। किसके बारे में बताता है? स्टेट के बारे में। स्टेट कहने का मतलब यहाँ पे अवस्था से है। ठीक है। और अगर हम बात करें एक और बात, तो ये हमें किसके बारे में भी बताता है? एक्शन के बारे में भी बताता है। आप अगर इन चारों बातों को ध्यान से देखोगे, अगर हम फीलिंग के बारे में बात करें, तो किसी की भी फीलिंग को टच नहीं किया जा सकता, केवल उसे महसूस किया जाता है। अगर हम किसी की क्वालिटी के बारे में बात करें, तो क्वालिटी कहने का भी मतलब सेम हुआ। ठीक है। ऐसे ही अगर हम स्टेट और एक्शन के बारे में बात करें, तो यहां पे भी हम उन्हें टच नहीं कर सकते, केवल और केवल हम उसे महसूस कर सकते हैं। अब जब ये महसूस करने की बात जो भी आ रही है, तो ये हमें किसके बारे में बता रहा है? टेंजिबल, इनटेंजिबल थिंग के बारे में हमें ये बता रहे हैं। ठीक है। अगर मैं बात करना चाहूं, तो क्वालिटी के लिए मैं कह सकता हूं, अगर क्वालिटी के बारे में बात करें, तो क्वालिटी के लिए मैं कह सकता हूं काइंडनेस, मैं कह सकता हूं काइंडनेस, या फिर अगर मैं चाहूं तो कह सकता हूं ऑनेस्टी। ठीक है। तो ये हुआ एग्जाम्पल किसका? ये हुआ हमारा क्वालिटी का एग्जाम्पल। अगर हम बात करें किसी के स्टेट के बारे में, तो स्टेट कहने का मतलब ये हमें अवस्था के बारे में बताता है। तो अगर अवस्था के बारे में बताता है, तो हम यहाँ पे एडल्टहुड के बारे में भी बात कर सकते हैं। अगर चाहे तो हम यहाँ पे किंगशिप के बारे में भी बात कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे ब्रदरहुड के बारे में भी बात कर सकते हैं। ठीक है। किसके बारे में बात कर सकते हैं? ब्रदरहुड के बारे में भी बात कर सकते हैं। ठीक है। फिर हमारे सामने आता है एक्शन। अगर हम एक्शन के बारे में बात करें, तो एक्शन के लिए क्या एग्जाम्पल हो सकता है? तो इसके लिए आप चाहो तो कह सकते हैं मूवमेंट। क्या कह सकते हैं? मूवमेंट कह सकते हैं। या फिर आप चाहो तो इसे लाफ्टर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लाफ्टर। चाहे तो आप इसे चाहो तो थेफ्ट से भी याद रख सकते हैं। ठीक है। तो ये हुए कुछ एग्जांपल आपके एक्शन के। फिर हमारे सामने एक और बचता है, जिसे हमने कहा फीलिंग। फीलिंग के लिए भी अगर हम एग्जाम्पल लेके चले, तो फीलिंग के लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल के लिए हमने कहा हैप्पीनेस। क्या कहा? हैप्पीनेस। फिर अगर हम चाहे तो कह सकते हैं सैडनेस, कह सकते हैं हम सैडनेस। ठीक है। तो ऐसे कितने भी आप एग्जांपल बना सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने ये आती है कि किसी भी सेंटेंस में यूज होने वाले नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे पहचाना जा सकता है, इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आप उस पर बात करते हैं। देखिए, आप एक बार इसे नोट डाउन करें। ये तो हो गए इनके एग्जाम्पल। अब बात ये आती है कि
किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, अगर हम किसी के लॉजिक को समझ लेते हैं, एग्जाम्पल तो आप कितने ही याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसका लॉजिक समझ लिया तो आप किसी भी वर्ड से, यानी कि जिससे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो लॉजिक क्या है उसे समझ लेते हैं। देखिए भाई, जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात करते हैं, जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात करते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन 3 तरह से किया जाता है। कितनी तरह से किया जाता है? 3 तरह से। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं किससे? एडजेक्टिव से। किससे कर सकते हैं? एडजेक्टिव से कर सकते हैं। ठीक है। अगर दूसरी बात करें तो हम किससे कर सकते हैं? कॉमन नाउन से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? कॉमन नाउन से कर सकते हैं। और अगर तीसरी बात के बारे में बात करें तो हम वर्ब से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्या चीजें समझनी होगी, अब उस पर बात करते हैं। पहली बात तो ये कि भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जब भी हम फॉर्मेशन करने की बात करते हैं तो केवल एडजेक्टिव से किया जा सकता है, कॉमन नाउन से किया जा सकता है और वर्ब से किया जाता है। ठीक है। तो ये तो होगी कहां से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब ये बात आती है कि किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन किया जाता है। देखिए भाई, अभी हम बात कर चुके हैं इन सब चीजों के बारे में, अब बात करते हैं फॉर्मेशन कैसे होगा। तो अगर हम बात करें एडजेक्टिव के बारे में, पहली बात हमने किसके बारे में पढ़ी थी? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के लिए मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा हेल्थी। मैंने एक वर्ड लिखा हेल्थी। अगर मैं चाहूं तो एक वर्ड कह सकता हूं, मैंने कहा इंटेलिजेंट। मैं चाहूं तो कह सकता हूं गुड, चाहूं तो मैं कह सकता हूं रूड या फिर वाइस। ठीक है। तो ये कुछ वर्ड आपके सामने है जो कि एडजेक्टिव है। पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये आपके सामने जो भी लिखा है ये अपने आप में एडजेक्टिव है। अब हम इनसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं? देखिए भाई, हेल्थ से जब भी हम बात करें तो हेल्थ से अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना चाहे तो इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो क्या होगा? हेल्थ। क्या होगा? हेल्थ। हेल्थी से हमने क्या बनाया? हेल्थ बनाया। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने लिखा है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट से आप क्या बना सकते हैं? वेरी गुड, इंटेलिजेंस। क्या बना सकते हैं? इंटेलिजेंस। अगर हम गुड के बारे में बात करें तो गुड से हम क्या बना सकते हैं? गुडनेस बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गुडनेस बना सकते हैं। अगर रूड की बात की जाए तो रूड से हम क्या बना सकते हैं? रूडनेस बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? रूडनेस। अगर वाइस के बारे में बात करें तो वाइसनेस होता नहीं है, तो इसी के लिए हम क्या बनाते हैं? विजडम। क्या बनाते हैं? विजडम। ठीक है। एक और वर्ड आप यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं वीक। जब भी वीक के बारे में बात करें तो यहां से आप बना सकते हैं वीकनेस। ठीक है। तो बेसिकली ये जितने भी वर्ड थे अपने आप में एडजेक्टिव थे। इन एडजेक्टिव से हमने इन्हें क्या बना दिया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बना दिया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो पहली बात तो ये हो गई हमारे सामने। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट बात पे। अगली बात हमारे सामने ये आती है कि हम वर्ब से भी किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं? अगर मैं आपके सामने एक वर्ड लिखता हूं, मैंने कहा मूव। ठीक है। तो आप मूव से क्या बना सकते हैं? मूव से क्या बनाया जा सकता है? वेरी गुड, मूव से मूवमेंट बनाया जा सकता है। ठीक है। अगर मैं यहां पे चाहूं तो मैंने कहा स्पीक। तो अगर हम इस स्पीक से क्या बना सकते हैं? वेरी गुड, स्पीच बना सकते हैं। अगर मैं चाहूं तो यहां पे अगर मैंने कहा डिस्टर्ब, मैंने एक वर्ब यहां पे लिखी डिस्टर्ब। डिस्टर्ब से क्या बनाया जा सकता है? वेरी गुड, डिस्टर्ब से हम बना सकते हैं डिस्टर्बेंस। एक वर्ड मैंने आपके सामने यहां पे लिखा नो। नो से क्या बनाया जा सकता है? अगर नो से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना चाहिए तो क्या बना सकते हैं? वेरी गुड, नो से हम क्या बना सकते हैं? नॉलेज। ठीक है। ऐसे कितने भी एग्जाम्पल है जो आप बना सकते हैं वर्ब का एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है। तो ये बात होगी हमारी वर्ब से हम किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। एक छोटी सी बात हमारे सामने बचती है जिसके लिए हमें यहाँ पे थोड़े से स्पेस की और जरूरत होगी। ठीक है। तो अब हमारी बात तीसरी जो बात आती है वो किसके बारे में आती है? कॉमन नाउन से हम किस तरह से, कॉमन नाउन से कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। ठीक है। ये हुआ हमारा कॉमन नाउन। अब इस कॉमन नाउन से कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं? देखिए ध्यान से समझना। मैं अगर आपके सामने लिखता हूं किंग, मैंने एक वर्ड आपके सामने लिखा किंग। किंग अपने आप में कॉमन नाउन है।
ठीक है, आप सभी जानते हैं, ये बात हम पढ़ भी चुके हैं कि किंग अपने आप में कॉमन नाउन है। अगर मैं इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना चाहूं तो दो वर्ड आपके सामने तैयार हो सकते हैं। तो पहला वर्ड तो ये हुआ कि आप चाहो तो इसे किंगशिप कह सकते हो। क्या कह सकते हो? किंगशिप कह सकते हो। क्या कह सकते हो? किंगशिप। अगर एक और वर्ड मैं यहाँ पे तैयार करूं तो इसे मैं किंगडम भी तो बना सकता हूं। क्या बना सकता हूं? किंगडम। तो ये कहना भी जरूरी नहीं है कि केवल एक ही वर्ड का फॉर्मेशन किया जा सकता है, एक से ज्यादा वर्ड का फॉर्मेशन भी यहां से किया जा सकता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन केस में। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा मैं अगर कहता हूं एडल्ट, तो एडल्ट से अभी हम समझ के आए थे, हम कह सकते हैं एडल्टहुड। ठीक है, अगर मैं कहता हूं स्लेव, मैं एक वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा स्लेव। आप सभी जानते हैं स्लेव गुलाम होता है, और पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग या नाउन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वो हमारे लिए बनता है कॉमन नाउन। ठीक है, तो अगर हम इसका चाहे तो क्या बना सकते हैं? स्लेवरी बना सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो यहां से हमारे सामने एक वर्ड तैयार हुआ स्लेवरी। क्या तैयार हुआ? स्लेवरी। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, आप वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, आप कॉमन नाउन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारी बात कि कैसे कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि यहां से एक्चुअल में क्या कंक्लूजन निकल के आया जिसे हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो उसका कंक्लूजन आपके सामने ये आता है कि जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने की बात करते हैं तो आपके सामने एक शब्द लिखा होता है, या तो वो हो सकता है एडजेक्टिव, या वो हो सकती है वर्ब, या फिर वो हो सकता है कॉमन नाउन। ठीक है, आपके सामने एक शब्द लिखा होता है, या तो वो एडजेक्टिव होगा, या वर्ब होगा, या फिर कॉमन नाउन होगा। इसी के साथ आपको केवल और केवल एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर वर्ड का यूज करना है, सफिक्स का यूज करना है। अगर आप उन्हें कर पाते हैं तो आप किसी भी एडजेक्टिव या कॉमन नाउन से या वर्ब से आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे सामने कुछ वर्ड आते हैं, जैसे कि मैं अगर चाहूं तो हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया था नेस। ठीक है, मेंट, या फिर आप चाहे तो टीवी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो हमने यहाँ पे यूज किया था शिप का यूज किया था, हुड का यूज किया था, इज्म का यूज करते हैं। ठीक है, और वाई का यूज करते हैं बहुत जगह, या फिर आप चाहो तो अभी हम यहाँ पे यूज कर चुके हैं मेंट, हुड, और टीवाई का भी यूज हम यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब किसी एडजेक्टिव, कॉमन नाउन या वर्ब के बाद हम इन शब्दों का यूज करते हैं तो ये बेसिकली अपने आप में बनते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बनता है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो यानी कि किसी भी वर्ड कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि किसी भी आप एडजेक्टिव से, कॉमन नाउन से या वर्ब से आप किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। केवल आपको इन वर्ड को सफिक्स करना होगा कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर आप वो कर पाते हैं तो आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी इजीली पहचान पाते हैं। अगर आपने किसी भी सेंटेंस में यूज होने वाले एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचान लिया तो आगे की जितना भी उस पर काम करना चाहे आप उसे बिल्कुल सही और सटीक तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे कुछ नाउन के बारे में, और इन नाउन में हमने कुछ ऐसा खास स्पेशल नहीं पढ़ा था। लेकिन अब जो हमारी बात होगी, अब जो बात आएगी कैटेगरी वाइज नाउन की, वहां पर हमें बिल्कुल टू द पॉइंट बात करनी है, टू द पॉइंट क्वेश्चन के ऊपर बात करनी है, और टू द पॉइंट उनके कंसेप्ट के ऊपर बात करनी है। तो आने वाले जितने भी कंसेप्ट हैं वहां से डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमारे होते हैं इंग्लिश के, और नाउन के पार्ट्स खत्म होते हैं। अब हमारी बात होगी नाउन की कैटेगरीज के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपनी पहली कैटेगरी से नाउन की लेके चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।